ये 3 बातें भेड़ से सीखिए। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए बलवान शत्रु से बचने में मदद करेगी। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नीति कहती है कि मनुष्य को अपनी सुरक्षा हेतु ये 3 बातें जीवन भर गांठ में बांध कर रखना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी पर्वत की एक गुफा में कुछ जंगली भेड़ें रहती थीं। उसी जंगल में एक सियार और सियारिन रहते थे। एक दिन सियार ने उन मोटी ताजी भेड़ों को चरते हुए देख लिया। भेड़ों को देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया। सियार ने उनको खाने की योजना बना ली। और ये तो आप जानते ही हैं कि पक्षियों में कौवा, जानवरों में सियार और मनुष्यों में नाई बहुत चतुर होते हैं। उस दिन के बाद से सियार उस गुफा के रोज चक्कर लगाने लगा। जो भेड़ उसे अकेले में मिल जाती, वह उसे छट कर जाता था। धीरे धीरे उन दोनों सियार और सियारिन ने काफी भेड़ों को अपना शिकार बना लिया। भेड़ों का मांस खा खाकर वे काफी मोटे हो ताजी हो गए थे। इधर भेड़ों की संख्या तेजी से कम होती चली गई। अंत में एक मेल माता नाम की भेड़ ही उस गुफा में शेष रह गई। वह भेड़ बहुत चतुर थी, इसलिए सियार के चंगुल में अब तक नहीं आ पाई थी। सियार अब तो उसी को खाने की ताक में रात दिन घूमता रहता था, लेकिन मेल माता बार बार अपनी चतुराई से बच निकलती थी। एक दिन सियार ने अपनी स्त्री सियारिन से कहा, प्रिय, ये भेड़ ऐसे हमारे हाथ नहीं आएगी। एक काम करो, तुम रोज उसके पास जाया करो और उससे मेल मिलाप कर लो। कहते हैं, बुद्धिमान शत्रु को विश्वासघात से ही मारा जा सकता है। दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने छल से अपने शत्रु को मारा है। छल से अमृत पीकर राहु अमर हो गया। छल से इंद्र ने अपने दामाद पुलोमा को मार दिया। हमें भी छल का सहारा लेकर इस भेड़ को अपना शिकार बनाना होगा। तुम उससे इतनी गहरी मित्रता कर लो कि वह तुम पर विश्वास करके बाहर आने जाने लगे। एक दिन बहला फुसलाकर तुम यहां तक बुला लाना। मैं मुर्दा की तरह लेट जाऊंगा और तुम रोती चिल्लाती विधवा का रूप बनाकर उसके पास जाना और उसके पैरों में सिर पटक पटक कर कहना कि मेरा पति मर गया है, तुम चलकर उसका अंतिम संस्कार करवा दो। दोस्तों, सियारिन ने पहले तो उसके पास आना जाना शुरू कर दिया। उसे खूब मित्रवत व्यवहार करती थी। मेल माता जब सियारिन से खूब घुल मिल गई तो एक दिन वह रोती चिल्लाती भेड़ के पास पहुंची और रो रो कर कहने लगी, हाय बहन, मैं लुट गई, मेरी दुनिया उजड़ गई, हाय मेरा भाग्य फूट गया। भेड़ ने पूछा, कहो बहन, क्या हुआ? तो ढोंग करती हुई सियारिन बोली, बहन, मेरा पति मुझे अकेला छोड़कर चल बसा। अब तुम्हारे सिवा मुझ अभागिन का कोई नहीं है। कृपया चलकर मेरे पति का अंतिम संस्कार करवा दो। मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगी। भोली भाली भेड़ उस धूर्त सियारिन की चाल ना समझ सकी। वह उसके साथ चलने को तैयार हो गई। दोस्तों, कहते हैं, मूर्ख सज्जन, धन के लोभी और कामी पुरुष इसीलिए अतिशीघ्र मारे जाते हैं क्योंकि वे धूर्तों के कपट वाक्यों को नहीं समझ पाते हैं। मूर्खता मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है दुनिया में। यदि सबसे बड़ा कोई कष्ट है तो वह है मूर्ख होना। दोस्तों, उधर सियारिन भेड़ को लेकर सियार के पास पहुंची। उसने दूर से देखा कि सियार जमीन पर पड़ा हुआ था। इधर भेड़ को आया देख सियार बहुत प्रसन्न हो रहा था, लेकिन भेड़ अभी भी उसकी पहुंच से काफी दूर थी। भेड़ ने दूर खड़े होकर सोचा कि यह सियार वही है जिसने मेरा पूरा परिवार खा लिया। क्या पता यह मुझे फंसाने का षड्यंत्र हो। कहते हैं, शत्रु से मेल चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने दुष्टों पर विश्वास किया उनका पतन हो गया। दोस्तों, कहते हैं, मुसीबत से पहले जो सोचता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता, और जो मुसीबत के समय भी सोचता है वह भी विपत्ति में पड़ने से अपनी रक्षा कर लेता है। मनुष्य को सदैव दूर तक की सोचकर ही चलना चाहिए। भेड़ उस दिन बातें बनाकर वहां से चली आई। सियारिन बहुतेरा पुकारती रही कि हे बहन, मरा हुआ प्राणी कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम लौट आओ और मेरे पति को एक नजर देख लो। भेड़ ने सोचा कि हो सकता है कि सियार वास्तव में मर गया हो, इसलिए सियारिन उसे बार बार बुला रही है। दोस्तों, मेल माता फिर उसके बहकावे में आ गई और सियार को देखने के लिए उसके पास को जाने लगी। इस बार सियार ने थोड़ी गलती कर दी। वह अपनी गर्दन उठाकर भेड़ को देखने लगा कि देखें भेड़ आ रही है या बातें बना रही हैं। अब तो भेड़ सियार के बिछाए गए जाल से भली भांति परिचित हो गई। उसने तुरंत वहां से अपनी गुफा की ओर दौड़ लगा दी।
सियारिन ने दौड़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन भेंड ने उसकी एक ना सुनी। भेंड कहने लगी, सियारिन बहन, बुद्धिमान लोगों ने कहा है अविश्वासी का कभी विश्वास ना करें और जो विश्वासी हो उसका भी विश्वास ना करें। अक्सर धोखा उसी से मिलता है जो विश्वासी होता है। इतना कहकर भेंडट वहां से चली आई। दोस्तों, सियार अपनी जल्दबाजी पर बहुत पछता रहा था। सोचने लगा कि ज्यादा जल्दबाजी कभी कभी काम बिगाड़ देती है। दोस्तों, सियारिन ने सियार से कहा कि देखो, मैं एक बार फिर उसे बातों में बहलाकर लाऊंगी, इस बार कोई गलती मत करना। सियार ने कहा, ठीक है, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इस बार मैं बिल्कुल ही मुर्दा बनकर पड़ा रहूंगा। तुम जाओ और उसे बुलाकर लाओ। दोस्तों, सियारिन फिर से मेल माता के पास पहुंची और बोली, हे बहन, आप तो साक्षात देवी हो। आपके पैर मेरे घर क्या पड़े? मेरे पति तो जीवित हो उठे, आपने मुझे विधवा होने से बचा लिया। आप धन्य हो बहन, आप साक्षात भगवान की बहन हो। आपके चमत्कार से मेरा खोया हुआ सौभाग्य वापस मिल गया। मैं आपकी बड़ी आभारी हूं। सियारिन बोली, बहन, पति तो जी उठा, परंतु उसके पैरों को लकवा मार गया है, वह उठ नहीं पा रहा है। अगर तुम एक बार कृपा और कर दो तो मेरा पति बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैंने अपने घर में तुम्हारे लिए दावत रखी है। मित्रों, मेल माता एक ही बार में सबक ले चुकी थी। वह जानती थी कि ये दुष्ट सियारिन उसे फंसाना चाहती है, इसलिए उसने इनकार तो नहीं किया, बल्कि उससे बोली, बहन, मैं तुम्हारे घर दावत खाने जरूर आऊंगी, पर दावत की व्यवस्था थोड़ी ज्यादा रखना। मैं अपने भाइयों के साथ आऊंगी। सियारिन ने पूछा, बहन, तुम्हारे भाई कौन हैं और कितने हैं? भेंड ने 4 कुत्तों के नाम बताते हुए कहा, बहन, ये कुत्ते तो कुत्तों के सरदार हैं। एक एक कुत्ते के 100-100 कुत्ते सेवक हैं। वे सब उनके साथ आएंगे। तुम जाकर भोजन की व्यवस्था करो, मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगी। दोस्तों, कुत्तों का नाम सुनकर सियारिन के हाथ पैर फूल गए। सोचने लगी, अगर इतने कुत्ते लेकर ये हमारे घर आई तो हमारी तो बोटी बोटी नुच जाएगी। अब तो इस बला को टालना ही अच्छा है। भेंड ने पूछा, बहन किस सोच में पड़ गई? सियारिन एकदम से बात बनाकर बोली, बहन, कुछ नहीं। मैं सोच रही थी कि अगर तुम मेरे घर आओगी तो तुम्हारा घर सूना हो जाएगा, इसलिए तुम कष्ट मत उठाओ। मैं तुम्हारे घर आती जाती रहूंगी। अगर कोई ऐसी वैसी बात होगी तो मैं तुम्हें जरूर सूचित कर दूंगी। इतना कहकर सियारिन वहां से भागती हुई सियार के पास पहुंची। सियार तो पहले से ही सांस रोके पड़ा था। सियारिन ने उसे धक्का देकर उठाया और बोली, सुनते हो, मेल माता कुत्तों की पूरी फौज लेकर आने की बात कह रही थी और वे किसी भी समय यहां आ सकते हैं। अब तो उसने हमारा घर भी देख लिया है। दोस्तों, सियारिन के मुख से कुत्तों का नाम सुनकर सियार चीख कर उठ बैठा। हाय बाप, ये अब क्या होगा? अब तो यहां से भागने में ही भलाई है। जितनी जल्दी हो सके इस मांद को नहीं, इस जंगल को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर भाग चलो, वरना कुत्ते हमारी ही दावत बना डालेंगे। दोस्तों, उसी समय सियार अपनी सियारिन को लेकर वहां से 9-2-11 हो गया और भेंड निर्भय होकर सुखपूर्वक रहने लगी। सियार रूपी कांटा आज हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। दोस्तों, कहानी का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में अनेकों लोग हमें मारकर खाने को बैठे हैं। उनसे हमें स्वयं को कैसे बचाना है, यह बड़ा सोच का विषय है। अक्सर ऐसे लोगों के जाल में भोले भाले लोग फंसते रहते हैं। कारण है उनका अत्यंत सीधा होना। अति का सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अति के सीधे को लोग अतिशीघ्र मार डालते हैं। केंचुआ अति का सीधा होने के कारण वे मौत मार दिया जाता है। इसलिए हमें थोड़ा बहुत स्वयं को टेढ़ा बनाकर रखना चाहिए। कहते हैं, जो सर्प जहरीला ना हो उसे भी जहरीला होने का नाटक करते रहना चाहिए, वरना लोग उसे हाथ में पकड़ पकड़ कर मारेंगे। मित्रों, हमें ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली, अति का सीधा बनकर ना रहें। दूसरी, धूर्त और चालबाज लोगों से दूरी बनाकर रहें, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आएं। तीसरी, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें। अक्सर जल्दबाजी में ही लोग धोखा खाते हैं। समय से पहले ही अपने बचाव की युक्ति सोच लें। दूर तक की सोच कर चलने वाला कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। अपने शत्रु से अधिक बलवान की शरण में जाकर स्वयं को सुरक्षित करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए जरूर मददगार साबित होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण।